फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिज मैथ। आज मैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर सिस्टम कराने से पहले मैं टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताऊंगी। इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ डेसिमल के बारे में जानना ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, कितने टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं? तो पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो पहले मैं इसे एग्जाम्पल पे समझाऊंगी। पहले मैं इसे p/q के फॉर्म में 1/4 को लिख लेती हूँ। अब मैं 1 को डिवाइड करूँगी 4 से। 1 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो सिर्फ 1 है, इसमें कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ डेसिमल देखिए 0 दे दूँगी। 4 2 जा 8, 10 में 8 गया, 2 यहाँ बचा। यहाँ डेसिमल है तो मैं यहाँ 0 लगा दूँगी। 4 5 जा 20। ये हमारा क्या आ गया? हमारा रिमाइंडर जो है 0 आ गया। हमारा सवाल ख़त्म हो गया। अब जो सवाल हमारा ख़त्म होने को ही हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। हमारा रिमाइंडर 0 हो गया और तो सवाल हमारा ख़त्म हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे। अब सेकेंड आते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। रेकरिंग को हम रिपीटिंग भी बोलते हैं। रेकरिंग को हम रिपीटिंग भी बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसको भी मैं एग्जांपल से समझाऊंगी। जैसे 10/3, मैं 10 को 3 से डिवाइड करूंगी। 3 से डिवाइड करूंगी। 3 3 जा 9, 10 में 9 गया 1, यहाँ मैं डेसिमल दूँगी 0 दूँगी। 3 3 जा 9, फिर यहाँ 9 है, 10 में 9 गया 1, फिर यहाँ मैं डेसिमल मैंने यहाँ दे रखा है तो मैं यहाँ 0 दूँगी। तो 3 3 जा 9, 10 में 9 गया 1, फिर यहाँ मैं 0 दूँगी, फिर यहाँ 3 बार ले जाऊँगी, फिर 3 3 जा 9, फिर 10 में 9 गया 1, फिर यहाँ मैं ले जाऊँगी, 10 में 9 गया 1। तो हमारा ये क्या होगा? ये सवाल कभी ख़त्म नहीं होगा। तो जो सवाल ख़त्म नहीं होगा, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, और इसका ये जो है ये रिपीट हो रहा है बार बार, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लॉक बोलते हैं। और ये बार बार क्या हो रहा है? 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग 3.3333। ये सवाल कभी हमारा ख़त्म नहीं होगा, इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग, और ये रिपीट हो रहा है, ये हमारा ब्लॉक जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? उस पर हम लोग बार लगा देते हैं। जैसे 3 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है तो उस पर हम लोग बार लगा देते हैं। तो इस टाइप के जो डेसिमल होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। अब हम आते हैं तीसरे पे। और एक चीज़ और, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो रेशनल नंबर में होता है। वो रेशनल नंबर में होता है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वो रेशनल नंबर में होता है। इस टाइप के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो रेशनल नंबर में होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रेशनल नंबर में होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल भी वो रेशनल नंबर में ही होगा। वो रेशनल नंबर में ही होगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे। एक्सरसाइज 1.3 में करने से पहले आपको टाइप्स डेसिमल एक्सपेंशन बताना ज़रूरी है। तो आप टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो रेशनल नंबर में होता है, और नॉन रिपीटिंग रेकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल जो होता है हमारा वो भी रेशनल नंबर में ही होता है। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड जो डेसिमल है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग डेसिमल भी एक्सपेंशन भी इसको हम बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम बोलते हैं। इसमें भी जो है सवाल कभी ख़त्म नहीं होगा और वो कभी रिपीट नहीं होगा। जैसे √2 में इसका वैल्यू होता है 1.414135 और इसके आगे आता ही जाएगा। इसमें जो है वो क्या होगा? इसका सवाल ये कभी रिपीट नहीं होता है और ना ही वो
ये सवाल इसका कभी ख़त्म होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकनिंग या नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। जैसे पाई का जो वैल्यू होता है वो हो जाएगा आपको 3.1459265 और आगे तक जाएगा। इसमें जो है इसका क्या होगा, ये रिपीट नहीं होता है और इसका सवाल कभी ख़त्म नहीं होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल किस में होता है, ये हमारे इरेशनल नंबर में होते हैं। ये इरेशनल नंबर में होता है। इरेशनल नंबर में होता है। अब मैं इसके बाद चैप्टर एक्सरसाइज 1.3 कराऊंगी। एक्सरसाइज 1.3 कराने के पहले आप लोगों को डेसिमल एक्सपेंशन बताना ज़रूरी था, तो मैंने आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताया। अगर ये डेसिमल एक्सपेंशन जानने के बाद ही आप एक्सरसाइज 1.3 कर पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।